हमारे कलीसिया में एक भाई हैं, वो हमेशा सोए हुए रहते हैं, कितना भी अच्छा प्रचारक बोला हो। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, आप सोते क्यों हो? बोला, मुझे सारे हफ्ते में ये 2 घंटे ही आराम मिलता है। बाकी मैं सारा हफ्ता काम करता रहता हूँ। या मस्त है, आपके चर्च में एयर कंडीशन है, हवा खाओ, 2 घंटे सो जाओ। आप जानते हो कभी कभी सोना बड़ा खतरनाक होता है। एक बार एक आदमी सोया था, तो पास्टर ने कहा जो भी लोग कलीसिया को 1 लाख रुपए ऑफर देना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं। तो जब उसने ये वर्ड सुना, खड़े हो जा, तो खड़े हो गया। सब उसके तालियां बजा रहे थे, फिर हमेशा के लिए सो गया। चलिए, नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। मैं बिलीव करता हूं आप में से कोई भी नहीं सो रहा है। चलिए, हम दूसरा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मात्र 20 या 25 मिनट का है ये, ठीक है? कितने लोग कुछ सीखने आए हैं? चलिए, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात। अगर आप मुझसे पूछें कि ब्रदर आप बाइबल के किस विषय पर आप बहुत दिल से बोलते हो, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें मैं बहुत बात कर सकता हूं और मैं करना भी चाहता हूं हमेशा, वो सब्जेक्ट है पवित्र आत्मा। मैं नहीं कहता हूं कोई नहीं, पर मैं ये जरूर कहूंगा बहुत सारे लोग उसके विषय में कुछ बात नहीं करते। पौलुस ने एक ग्रुप से पूछा, आर यू बैप्टाइज्ड? बोलते हैं यस। क्या तुमने बपतिस्मा लिया है? यस। क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? जानते हो वो लोग क्या कहते? चर्चा भी नहीं सुनी है। बहुतों को इस बात का अंदाजा नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट में लोगों ने उस महान यहोवा परमेश्वर को नकार दिया था। नए नियम में बहुतों ने उसके बेटे यीशु मसीह को नकार दिया। और क्या आप जानते हैं, आज का युग पवित्र आत्मा को नकार रहा है। वो बोलते ही नहीं है कुछ। यीशु ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं बॉडी में हूं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता तुम्हें गुनाह से बाहर निकालने के लिए, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो वो तुम्हारे अंदर आके तुम्हें छुड़ाएगा। सोचिए, जीसस ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, इट्स गुड फॉर यू। जब मैंने देखा कि जीसस फायदे के लिए बात कर रहा है, तो बड़े फायदे हैं फिर तो उसके। तो आज का जो मैं छोटा सा सेशन ले रहा हूं, मैं इस पवित्र आत्मा के बारे में बात करना चाहता हूं। और अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं कुछ भी, आप बहुत ध्यान से सुने, इट विल चेंज योर लाइफ। और अक्सर कुछ लोग नोट्स बनाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, ये बातें प्रीच करने के लिए नोट्स मत बनाना, अपने लर्निंग के लिए बनाना। ये गलतियां मैंने बहुत की हैं कि किसी को सुनो, किसी को सुनाने के लिए। डोंट डू दिस प्लीज। पहले आप देखो, आप उसको फॉलो करो। अदरवाइज मैं आपको बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये मुझे बोलना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जीवन फरीसियों के जीवन से बहुत मिलता जुलता होगा, क्योंकि वो भी ऐसे ही थे। बहुत पता था, ज्ञान का पंख बहुत बड़ा था उनका, ओबीडियंस का पंख इतना छोटा था, इसलिए उड़ ही नहीं पाते थे वो। ठीक है, आइए मेरे साथ बाइबल को ओपन कीजिए और आप सब मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ मार्क, मरकुस की किताब। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका चैप्टर 7। याद रखिए, आज दोपहर में हम पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। 7 वर्स 18, 18 वचन पढ़िए। उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, किन लोगों से? जिन लोगों ने सवाल किया।
क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती? ओके, बस पढ़ने दीजिए। मैं चाहता हूं आप सब आगे देखिए, स्ट्रेट देखिए। आप जानते हो, यह परमेश्वर की मर्जी है कि हर कोई उसके वचन को न समझे। अंदर नहीं जाती है ना ये बात हमारे। एक दिन यीशु के पास एक आदमी आके कहता है, आप दृष्टांतों में बात क्यों करते हो, आप पैराबल्स में बात क्यों करते हो, ताकि वे न समझे। आप जानते हैं, इट इज रिटन इन बाइबल। हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु सैलरी आ गई, धन्यवाद घर में बच्चा आ गया, धन्यवाद सेवा बढ़ रही है। अगर आप बाइबल के अंदर एक सीरीज बनाओ कि जीसस ने कहां कहां थैंक यू बोला है, तो आपको ऐसे ऐसे हैरान करने वाली बातें मिलेंगी कि आप बोलोगे ब्रदर ये क्या है। कितने लोगों ने यीशु का ये धन्यवाद पढ़ा है, हे पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने ये बातें इनसे छुपा रखी। क्यों क्यों खुदा नहीं चाहता कि कुछ बातें सब न जाने? क्योंकि परमेश्वर उन दिनों में जब देह में आया यीशु मसीह बनकर, तब वो फरीसियों के विचारों को जानता था। वो जानता था ये सीखने नहीं आए हैं, ये परंपराओं को पूरा करने वाले लोग हैं सिर्फ। और ऐसों के लिए खुदा ने कहा, मैं इसीलिए पैराबल्स में बात करता हूं ताकि ये न समझे। लेकिन बाइबल बताती है, यीशु कहता है तुम्हें समझ दी गई है। आप जानते हो हम कौन से लोग हैं? हम वो लोग हैं जिसके ऊपर उसकी मर्जी है कि हम समझें। यीशु ने कहा बहुत लोग थे जो ये बातें सुनना और समझना चाहते थे पर वो न जान पाए। आप जानते हो गॉस्पल जब प्रीच होता है, बाइबल बताती है एंजल भी उसे ध्यान से सुनते हैं। और वो बातें प्रेरितों ने प्रचार की, पतरस कहता है, जिसको स्वर्गदूत भी बड़े ध्यान से देखने की इच्छा रखते हैं। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर सुसमाचार प्रचार करने का काम मनुष्यों को दिया गया है, स्वर्गदूतों को नहीं। इसलिए जब गॉस्पेल प्रीच होता है तो मीटिंग के कहां पर खड़े होकर वो भी सुनते हैं और एक दूसरे को कहते हैं ही इज टॉकिंग अबाउट जीसस, ये यीशु मसीह के लिए बात कर रहे हैं। काश हम उनसे ये बात लर्न करें। द बाइबल सेज एक दिन यीशु मसीह एक ग्रुप से मिला। ये ग्रुप जो था ना, ये ग्रुप इनसाइड प्योरिटी में बिलीव नहीं करता था, एक्सटर्नल थिंग्स में, बाहरी चीजें। कुछ लोग सफेद कपड़े चर्च में पहन के आते हैं, मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, आप रोज पहन सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि सफेद कपड़ों से आप पवित्रता में चलेंगे, तो मैं इससे आपके साथ एग्री नहीं। हां मैं जानता हूं प्रकाशित वाक्य खत्म होता है व्हाइट थ्रोन जजमेंट पे, सफेद सिंहासन का न्याय जो वहां लिखा है, मैं जानता हूं वहां लिखा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बाहरी चीजें आपको पवित्र करेंगी, तो ये ऐसा ग्रुप था जो ये बिलीव करता था कि बाहर की गवाही, आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, घर के अंदर गवाही बड़ी बुरी है, लेकिन बाहर इन लोगों से पूछो, इनके लिए पूछो ये कैसे हैं, नंबर 1। लेकिन इनके घर वालों से पूछो, आप बोलेंगे 2 दिन रह के दिखाओ बेहतर इसके साथ, आपको पता चल जाएगा। एक्सटर्नल क्रिश्चियंस जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता खुदा क्या सोचता है, लेकिन बड़ा फर्क पड़ता है कलीसिया में मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। ये इस तरह के मसीह लोग थे। जब यीशु इन लोगों से मिला, तब बाइबल बताती है इन लोगों ने कुछ वाद विवाद किया यीशु से खाने के विषय में। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं खाने पीने की बातों पे बड़े कंफ्यूज होते हैं। ब्रदर आप लोग सब दिन खाते हो, आप जानते हैं ना जिस जगह से हम आते हैं वहां पर पहले सब दिन नॉनवेज नहीं खाया जाता था। और इवन मैं तो आज भी आपको कहता हूं, अगर आप वेजिटेरियन हो बहुत अच्छी बात है। द बाइबल सेज अगर मेरे खाने से कोई ठोकर खाता है तो मैं खाऊं ही नहीं। लेकिन आप उन्हें कंडेम नहीं कर सकते जो खा रहे हैं। एक दिन मेरा एक दोस्त है, वो ट्यूसडे के दिन कुछ भी गलत नहीं करता है, मतलब नॉनवेज नहीं खाता।
तो एक दिन मैं उससे मिला, अनबिलीवर है। मैंने बोला और कैसा है भाई तू? तो उसके मुंह में कुछ पड़ा था, अच्छा हूं। तो मैं ऑमलेट खाने जा रहा था। ऑमलेट खाएगा? पूरा उसके मुंह में तंबाकू पड़ा हुआ था। तो बोला क्यों, आज क्यों नहीं खा रहा है? उपवास है। ये कैसा उपवास है भाई? ये कैसा उपवास है जिस दिन आप नॉनवेज नहीं खाते हो लेकिन तंबाकू चलता है, नॉनवेज नहीं खाते हो, लड़कियां देखते हो, पॉर्न वीडियो देखते हो, वो चलता है। सो इस तरह लोग है ना, कुछ लोग अपने आप को डिसीव करते हैं। भक्ति भी चालू है, पाप भी चालू है। ऐसी भक्ति पॉल कहता है किसी का उद्धार नहीं करा सकती। हाँ, अगर प्रभु मुझे कहे ना तेरे वेजिटेरियन बनने से 1000 लोग कलीसिया में आएंगे, अरे खुशी खुशी आज छोड़ दूंगा, खुशी खुशी छोड़ दूंगा। लेकिन याद रखिए यहां पर क्या हुआ, खाने पे बहुत विवाद हुए। एक्चुअली यीशु के चेले हैं ना, सबत के दिन भी खाते थे, बाले तोड़ तोड़ के, कॉर्न्स तोड़ तोड़ के खाते थे। और ये चीजें इनको चुपती नहीं थी, इनके पास दूरबीन होती थी दूसरों की गलतियों को देखने के लिए। होती है ना कुछ बातें, आप देखिए कलीसिया में भी ऐसे लोग होते हैं। आप इतना अच्छा बोलो नहीं बोलेंगे, एक पॉइंट बोल दो, पास्टर ने ऐसा क्यों बोला, ऐसे क्यों, मेरे लिए बोला। सोच कितना प्यार करते, सबको छोड़ के तेरे लिए बोला। समटाइम्स आपको समझना है। लिसन, जब यीशु इनसे मिला तब यीशु ने इनको कहा ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इंसान के अंदर जाकर उसे खराब करे। पुराने नियम में प्रभु ने बहुत सारे एनिमल्स को खाने के लिए मना किया था। आप पढ़ सकते हैं, ऐसे एनिमल जो बैठ के टॉयलेट करते हैं, एक ऐसे होते हैं जो खड़े होके करते हैं। खुदा ने अलग अलग किया था कि कुछ एनिमल्स तुम नहीं खा सकते। इवन डैनियल को जब पता चला कि नबूकदनेस्सर ने उसके मील में कुछ ऐसी बातें डाली हैं जो यहूदी के लिए खाने के लिए अच्छी नहीं है, तब उसने मना किया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में लोगों को अनक्लीन करता था खाना, बट अब नए नियम में लोगों को खाना नहीं, क्या अंदर से निकलता है वो उन्हें अशुद्ध करता है। और यीशु ने एक लंबी लिस्ट दी आगे चल के, मेरे पास टाइम नहीं है पूरा बताने की, आप घर जाके पढ़ लेना। तब यीशु ने कहा पर स्त्री गमन, अपनी बीवी को छोड़ के किसी और की बीवी को देखकर अपने अंदर लस्ट रखना, काश मेरी शादी इससे हो जाती। लालच जो है उसमें संतुष्टि नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सेहत खराब हो रही है उसके बाद भी चाहिए, काम करना है करना है करना है। उसके बाद यीशु कहता है व्यभिचार, परस्त्रीगमन, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, छलन। मुझसे आगे कैसे बढ़ गए ये लोग। ये सारी चीजें यीशु ने कहा इंसान के अंदर से आती, और यही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अब आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, आप इसीलिए पापी नहीं हो क्योंकि आपने पाप किया है। आप इसीलिए पापी हो क्योंकि आप पाप में जन्मे हो। बाइबल आपको इसलिए पापी नहीं कहती क्योंकि आपने पाप किया है, याद रखिएगा। बाइबल कहती है एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से हर व्यक्ति पापी ठहरा। और बाइबल आपको धर्मी भी इसलिए नहीं कहती क्योंकि आप अच्छे हो। आपको बाइबल धर्मी इसीलिए कहती है, राइचस इसीलिए कहती है क्योंकि यीशु ने आज्ञा पालन किया। रोमन्स में लिखा गया है जब एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से हर व्यक्ति पापी ठहरा, तो एक मनुष्य के आज्ञा मानने से हम सब धर्मी क्यों न ठहरेंगे। न एक व्यक्ति अपने पाप से पापी ठहरा है, न एक व्यक्ति अपने अच्छे कामों से धर्मी ठहरा है। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है, दाऊद कहता है मैं अपने मां के पेट में पाप के साथ उत्पन्न हुआ। मैं सोच रहा था प्रभु छोटा बच्चा क्या पाप करेगा। दाऊद ऐसे कैसे कह रहा है, इसके माता और पिता ने शादी की, संबंध बनाया, सहवास किया और तब यह पैदा हुआ, तो इसमें इसका गुनाह क्या था। तब मुझे पता चला इन लेटर्स के थ्रू कि हम अपने स्वभाव में ही बचपन से गुनहगार हैं। आज भी आप देखो, एग्जाम्पल देता हूं, आप कई बार एक बच्चे को बुलाओ, इधर आ, इधर आ, आपका खुद का बच्चा नहीं आ रहा, आप दूसरे को बच्चे को उठाओ, आ जाएगा, इसको उतार नीचे, मुझे उठा।
और ये तेरे अंदर ये पाखंडीपन कहां से आया? इतना छोटा कहां सीखा इसने? ये सब जलन कहां से आ गई? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे चर्च में एक छोटी सी बच्ची है, मैं बहुत पसंद करता हूं उसे, तो मैंने उसको एक दिन बुलाया, इधर आ। अरे इधर आ, नहीं आ रही थी। अचानक मैं दूसरे बच्चे को उठाया, इसको नीचे उतार, मेरे को उठाओ। मैंने कहा जलू, इतनी जलन मां पे गई है क्या? इतनी जलन कहां से आई मुझे बताइए? कौन से स्कूल में आपने सीखा है मुझे बताइए? भाइयों एक बात तो बताओ, लड़की छेड़ना कहां से सीखा? कोई क्लासेस था? आपको बुलाया गया, जब लड़की जाती है तो ऐसे करो? बोलिए, ब्लड में है, आपके खून में है। इससे बाइबल कहती है पुराना मनुष्यत्व, अवर ओल्ड सेल्फ लाइफ। अब मेरे अंदर ये है, तरह तरह के विचार, गंदे गंदे विचार मेरे अंदर उठते रहते हैं। अब मैं इसका करूं क्या? पौल तो इतना परेशान हो गया था कि वो लास्ट में रोमियो को कहता है, मुझे देह से कौन छुड़ाएगा? मैं परेशान हो गया हूं, जो मैं करना नहीं चाहता वही मुझसे होता है, और जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे होता नहीं है। वो इतना डिस्टर्ब हो गया था इस फ्लैश से। आप में से बहुतों को ये सिर्फ एक हाथ और एक टांगे दिखती हैं, पर कितनों की बात जानते हैं इसमें हमारे बाप दादाओं का स्वभाव है। मैंने बहुतों को देखा है बिल्कुल बाप पे जा। मैं अपने लाइफ में एक अंकल को जानता हूं, वो गुस्से में अक्सर चेयर उठा के फेंकते थे, और उनका लड़का भी चेयर उठाता। झगड़े के अंदर चेयर उखाड़ेगा सनी देओल की तरह और फेंकेगा। सेम नेचर। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि डैड नहीं है लेकिन इसके अंदर रहता है। अब हम क्या करें? मैं जानता हूं आपके पास भी समस्या होगी। कई बार हमारे अंदर जो उठता है, आप कितना भी लोगों को बेवकूफ बनाओ, आप कितने भी स्वीट्स कहो, जीसस को अर्थ पे आके एक चीज ने हैरान कर दिया। जानते हो कौन सी बात? उसने एक बार फरीसियों को देख के जानते क्या कहा? तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे बोल देते? यीशु जानता था कि जो ये कहते हैं ना, ये हृदय से नहीं आ रहा है, इनके दिमाग से निकलता है। दे आर वेरी कनिंग पीपल, बड़े शार्प है ये लोग। डेविल के लिए जो वर्ड यूज किया गया है इन अ बुक ऑफ जेनेसिस इज कनिंग। इट मींस वो कहां ना कहां शार्प है। वो जानता था आदम से बात नहीं करनी है, हवा से बात करनी है। आदम नहीं मानेगा, चलो हवा के थ्रू उसके पास जाएंगे। कितना कनिंग है वो। आप जानते हो यहूदा इस्करियोती कितना कनिंग था। कोई बिलीव नहीं करता था कि ये आदमी पकड़वाएगा। यीशु कहता है, देखो जो टुकड़ा डुबोकर मैं जिसको दूं वही मेरा पकड़वाने वाला है। तभी भी कोई नहीं समझ पा रहा था कि यही है। 3 साल बैग में से पैसे निकालता रहा, कोई बिलीव ही नहीं करता था ये जो बंदा बैठा हुआ है। यीशु कहता है, देखो जिसको मैं टुकड़ा दे रहा हूं डुबो के वही है। लेकिन कोई नहीं मान रहा था। पहली बार यहूदा को तब पहचाना गया जब वो जीसस को अरेस्ट करवाने आया, जब उसने क्राइस्ट को यहां पर किस की थी। तब पतरस को गुस्सा लगा और तलवार मारने के लिए वो उसे निकला था, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाया। एक मनुष्य का जीवन ऐसा ही। हर बार आप यूथ जितने भी बैठे, अब कितनों को भी बहन को बहन कहो, सिस्टर कहो, दीदी कहो, बट यू नो वेरी वेल कि आपके अंदर थॉट्स क्या है। और याद रखिए, ये आपकी एक सीक्रेट लाइफ जो आपके इनसाइड है, जहां पर थॉट लाइफ है, आप वो रियल हो। एक प्रभु के दास ने कहा, तुम जो सबके सामने हो वो तुम नहीं हो, जो तुम छुप कर हो वो तुम हो। आप अच्छे से जानते हो, आप कितना भी किसी को दिखाओ कि मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आप जानते हो कि आपके भीतर क्या है। अब परमेश्वर जानता था कि मनुष्य में ये जीवन है। तब जानते हैं उसने क्या किया? उसी जगह पर जहां से ख्याल अंदर से आते हैं, उसी जगह पर उसे पवित्र आत्मा भेजा, हार्ट में। क्यों? ताकि अब इंसान के अंदर जीसस की लाइफ बॉर्न, यीशु मसीह का जीवन उत्पन्न। आप जानते हैं पवित्र आत्मा के आपके अंदर भेजने का एक मुख्य कारण सिर्फ अन्य भाषाओं में बोलना नहीं है।
मैं अन्य भाषाओं के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। बाइबल कहती है अन्य भाषा बोलने के लिए मना न करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको टंग्स में है, बिल्कुल प्रैक्टिस करो, हमेशा बोलो, जब चाहिए आप बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं बोलता हूं आज भी। पॉल कहता है आई हैव 10,000 लैंग्वेजेस, मेरे पास 10,000 अन्य भाषाएं। वो बात करता है। लेकिन याद रखिए, पवित्र आत्मा के आने का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ आपसे अन्य भाषा बुलवाना नहीं है। मैं उस वरदान के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं स्तुति करता हूं उसके लिए प्रभु की कि वो कुछ लोगों को देता है। लेकिन उसका मेन रीजन जानते क्या है? आपके अंदर वो जीवन पैदा करना जो जीवन यीशु मसीह में था। कैसा था यीशु का जीवन? मैं आपको एक उदाहरण देना था, वन एग्जाम्पल। जरा सोचिए, जिसके लिए आप कुछ करते हैं, क्या आपके अंदर उनके लिए थोड़ी उम्मीद नहीं आती कि ये भी आपके लिए कुछ करे? कितने मां बाप हैं आजकल जो बच्चों को कहते हैं तेरे को इतना बड़ा किया, तूने क्या किया? होता है। क्यों? क्योंकि आप में एक छोटी सी इच्छा आती है कि अगर मैंने किसके लिए कुछ किया है तो ये भी मेरे लिए कुछ करे। अब सोचो, यीशु ने क्या कुछ नहीं किया लोगों के लिए, अपना सब कुछ दे दिया। लेकिन जानते हो उसमें मोस्ट ब्यूटीफुल चीज क्या थी? आप आराम से पढ़ना जॉन 7 और 8 चैप्टर घर में जाके, अभी मत खोलिए, टाइम कम है। बाइबल बताती है यीशु प्रचार कर रहे थे। प्रचार करने के बाद ऐसा लिखा गया है कि वो पहाड़ पे चले गए और अगले दिन जब वो नीचे उतरे तब वो फिर से प्रचार करने लग गए। अब मैं जब इन वचनों को पढ़ रहा था तब मैंने यहां पर यीशु का एक खूबसूरत जीवन देखा, जो मेरी दुआ है आज वो सबको मिले। आमीन। जानते हो उसने क्या किया? जब प्रचार पूरा हुआ तब लोग अपने अपने घरों को लौटने लग गए। किसी ने उस दिन यीशु से नहीं पूछा आप कहां रह रहे हो, आपने खाना खाया, आप कुछ लेंगे, चलो हमारी कुटिया हमारे पास में है, हमारा घर पास में है। और जब यीशु ने देखा कि किसी ने उससे नहीं पूछा, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं, यीशु ने ऊपर देखा, आसमान साफ था, बादल नहीं थे, और उसने डिसाइड किया आज वो जाके पहाड़ पे सोएगा। अब पहाड़ पे चद्दर, तकिया, गद्दा ये सब तो होता नहीं है, आपको पत्थरों पे सोना है। अब सोचो वो सारी रात उस पहाड़ पे सोया, उसने वहां पर दुआ भी की होगी, और अब वो जब नीचे उतरा तो उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए था? आप होते तो क्या करते? मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं कितना करप्ट हूं। अगर मैं आप में से कुछ लोगों को उन दिनों में मिलता, अगर मैं इज़राइल में रहता और मैं आपको गॉस्पेल बताता, तो मैं खड़ा हो जाता। कोई तो लेके जाएगा घर पे, लेकिन कोई नहीं लेके गया, और मैं ऊपर जाके इतना नेगेटिव हो जाता, कैसे घटिया लोग मिले हैं, कोई पूछता भी नहीं है, ऑफरिंग की तो छोड़ो बात, खाना भी नहीं दिया इन लोगों ने। और रात को जब मैं पत्थरों पे सोता तो मैं इतना कुड़कुड़ाता। वो जो एक बहन आई थी, मिले खाली सुबह वो मुझे, बरोबर बताऊंगा मैं इसको। अगले दिन जब मैं आपसे मिलता तो मैं प्रचार ऐसे शुरू करता, स्वार्थी लोगों फिर से आ गए, निकम्मो, मैं ऐसे शुरुआत करता। आई एम सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, लेकिन द बाइबल सेज वो अगले दिन आया एंड ही ब्लेस्ड पीपल। डू यू हैव दिस टाइप ऑफ लाइफ? क्या आप ऐसा जीवन जीते हैं कि आप किसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं पर वो आपके लिए कुछ नहीं करते, उसके बाद भी यू आर थैंकफुल? आप जानते हो मसीह जीवन इसी में है। आप किसके लिए क्या कर रहे हैं, आपसे लोगों ने क्या किया, इट डजंट मैटर, है ही नहीं कुछ इसमें। आपने क्या किया? आप जानते हो एक दिन हम सब मर के ऊपर जाएंगे, खुदा के सामने खड़े होंगे, राइचस गिने जाएंगे। उसके बाद आएगी अवार्ड्स की बारी, आपको बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाएंगे। एक दिन सोचिए पास्टर रंजन को खुदावन बुलाएगा, पास्टर जी यहां आइए, हाँ जिब्राइल, हाँ जाओ वो वहां से वो लेकर आओ, और वो लेकर आएगा, इनको दो। और पास्टर रंजन अपने हाथ पकड़ के कहेंगे प्रभु ये क्या है, ये आपका गिफ्ट है। क्यों? पास्टर सूरज प्रेमानी एक बार याद है बॉम्बे में से आपके घर में आए थे, हाँ आपने उनको पानी का ग्लास पिलाया था, यस ये उसका रिवॉर्ड। यदि कोई तुम्हें ठंडा कटोरा पानी भी पिलाए तो अपना, आप जानते हो कोल्ड ड्रिंक नहीं लिखा है वहां, नॉन वेज नहीं लिखा है, वेज नहीं लिखा है, पानी।
इतनी छोटी चीज भी वो आपकी नहीं भूलता। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, इतनी छोटी सी चीजें भी आपको याद रहती हैं कि किसने मेरे लिए क्या किया था, और आपने कितनों के लिए बड़ी बड़ी चीजें की हैं वो आपको याद तक नहीं। आप जानते हो यीशु के अंदर ऐसा एटीट्यूड था, वो लोगों से उम्मीद। आज देखिए हमारे समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते क्या है? लोग कहां नाराज होते हैं? जहां प्यार नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती, अटेंशन नहीं मिलता, फोकस नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। हर कोई अपने लिए अपने लिए अपने लिए सोच रहा है, और यही पाप का रीजन है। मैं हैरान था जब मैंने यीशु मसीह की दुआएं पढ़ी। उसने हमें सबसे पहले ये नहीं कहा कि ये प्रार्थना करो मुझे पवित्र आत्मा से भर। उसने टीच किया, जब तुम प्रार्थना करो तो पहली पहली बात ये कहा करो, ऐ हमारे बाप। तुम निकल गया, हम आ गया। सूरज पवित्र आत्मा से बाद में भरेंगे, पहले सेल्फ सेंटर लाइफ से निकल। सेल्फ सेंटर समझते? मैं आया हूं तो मुझसे मिलो, मैं आया हूं तो मुझे देखो, मैं आया हूं तो मुझसे बात करो, मैं आया हूं तो मेरी इज्जत करो। इसको कहते हैं मैं ही सेंटर हूं हर जगह। और अगर लोगों ने मुझसे नहीं पूछा, नहीं देखा, तो मैं दोबारा आने के लिए यहां पर इंटरेस्टेड नहीं। दैट इज अ कॉज ऑफ सिन। इसीलिए लिखा गया है, जब गुमराह बेटा अपना सब कुछ गवा के वापस आया, तो आप देखिए सेकंड टाइम बड़ा बेटा गायब है घर से। उसने आके कहा, पिताजी मैं तो इतने साल से आपके साथ में था, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा। आप जानते हो बाइबल बताती है अंत के दिनों में पापी कलीसिया के अंदर हैं, सेल्फ सेंटर वाले बाहर। आज भी आप देखिए चर्च के अंदर इश्यूज कौन से लोग क्रिएट करते हैं? वही लोग जो कहां ना कहां लीडर बनना चाहते हैं कि मुझे वर्शिप मिले, मुझे वचन दो, मेरे बच्चों को आगे लो, ये करो वो करो। मुझे एक बात बताइए, आप अपने पास्टर से होप करते हो कि वो आपको आगे करे? पास्टर आगे करता है? प्रभु मेरा गवाह है, जब मैंने मिनिस्ट्री की मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं था। मेरा कोई गॉड द फादर नहीं था कि मैं किसी के पास जाऊं और कहूं ब्रदर मुझे यूज कीजिए। मैं खुदा के साथ खड़ा रहा, परमेश्वर के हाथ ने उठाया मुझे। कोई नहीं कह सकता कि ब्रदर मेरे साथ मिनिस्ट्री करते थे, मैंने उसको चढ़ाया। मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा उठाना चाहिए हमें। परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता उस जीवन के प्रति जो बाइबल में लिखा गया है, अगर उसके जीवन के प्रति अगर आप गंभीर हैं, वो आपको उठाएगा। ये परमेश्वर की मर्जी है कि लोगों के अंदर उसका जीवन हो। जीवन का मतलब याद रखिएगा, सांस लेना सिर्फ जिंदगी नहीं होता, यीशु की तरह जिंदगी जीना जीवन होता है। हम कैसे जी रहे हैं आज? क्या आपकी कंप्लेंट्स करने की जो थोड़ी थोड़ी बात की कंप्लेंट्स करने की जो हैबिचुअल्स हैं, क्या वो निकली हैं? अरे कुछ भी आपने सफर नहीं किया है। आप में से बहुत लोग बहुत कंफर्ट लाइफ जीते हैं। आप कोविड के टाइम पे हमारे बॉम्बे में आते थे, मैं आपको दिखाता था जीवन क्या होता है। आज तक मैं रिकवर नहीं हो पाया हूं, आपको मेरे नोट से पता चलता होगा। इतनी हैवी कोविड थी मुझे। आज भी मैं इनहीलर लेके चंडीगढ़ आया। हमारे मुंबई में एक आदमी इस माहौल को देखकर इतना डर गया, उसने अपने घर से 10 लाख रुपए निकाले, एक अस्पताल में गया और कहता है ये 10 लाख रुपए रखो, अगर कल मैं पॉजिटिव पाया जाता हूं तो मुझे बेड देना, पर अगर मुझे कुछ भी ना हो तो भी ये 10 लाख आपके। इतने लोग सहमे हुए थे, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लंग्स खराब हो रहे थे, अस्पतालों के बाहर लोग दम तोड़ रहे थे, शमशानों में लाइन लगी हुई थी। आज बॉडी लाओ तो 3 दिन के बाद जलेगी, ऐसी हालतें थी। आज देखिए क्या काम आया हमें? कुछ भी नहीं। पैसे लेके खड़े थे हम, हेल्दी लोग घर से वॉक करके अस्पताल में भर्ती होने के लिए गए थे।
डेड बॉडीज आई उनकी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है। आज आप भले चंगे हो, खुदा ने आपको जिंदगी दी है। मैं आपको सच कहता हूं, आज भी आप में से बहुत सारे लोग बहुत कंफर्ट में जिंदगी जीते, कोई तकलीफ नहीं है आपको। आप कभी चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम्स क्या होती है। मैं आपको ऐसी ऐसी प्लेसेस पे लेके जाऊंगा, आपको लगेगा ब्रदर ये तो मस्कीटो बाइट है जो मुझे लगा है, ये तो मच्छर ने काटा है जो मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं। 6-6 साल के बच्चे अस्पतालों में पड़े हुए हैं, बोन मैरो नहीं है, साइकिल चल रही है, सारे आईब्रोज गुम हो गए हैं, उनके बाल गुम हो गए। मैं रिसेंटली एक परिवार से मिला, उन्होंने बोला ये बच्चे को देख रहे हो आप? मैंने कहा हाँ, ये मेरा बेटा है, 4 महीना है खाली। आप सोचो उस मां की हालत क्या होगी जो दिन गिन रही है 120, 119, 118, 117 और एक दिन ही चला जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं क्या समझाना चाहता हूं, जीवन जो खुदा ने आपको दिया है ना, ये दोबारा नहीं आने वाला है। और समय ऐसे बीत रहा है, आप देखो, आपको पता चला कि आप जिस एज में आज हो, आप पीछे देखो, आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है कुछ दिन ही गए हैं सिर्फ। मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में बहुत सारी स्पिरिट्स हमारे ही बीच में रहेंगी जो हमारे माइंड को और बिजी करने की कोशिश करेंगी। एक एक किलोमीटर तक लोग सामने देखकर चलते नहीं है, आपको पता है आजकल 1-1 किलोमीटर तक चैट में इतने बिजी हो गए हैं वो लोग चैट करते करते कि वो कॉलेज से लेके घर तक चले जाते हैं, 1 किलोमीटर हो जाता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कौन है जिसने आपके माइंड को इतना बिजी कर दिया है। एक भाई ने कहा, ब्रदर मैं कॉलेज से निकल के घर जा रहा था, मुझे पता भी नहीं चला मैं घर पहुंच गया, मैं इतना बिजी हो गया किसी से बात करने में। मैं आपको बताऊं, मैं एक प्लेस पे था रिसेंटली, चलती हुई सभा में लोग सेलफोन यूज कर रहे थे और मैंने खड़े होकर उनको कहा, भाई आप जाइए पीछे, जो सीरियस है उनको आगे बिठाइए। पास्टर ने लास्ट से मुझे बोला, ब्रदर आपने ऐसा क्यों बोला, ब्रदर ये लोग नाराज होंगे। मैंने कहा आपको ऐसे लोग चर्च में चाहिए, क्या करोगे इनका? करोगे क्या, इनका आचार डालोगे क्या? मैं तो 2 मिनट बर्दाश्त न करूं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को कलीसिया में रखने का फायदा भी क्या, जो आपको सुनना भी नहीं चाहते हैं, उल्टा चर्च का डिसिप्लिन खराब करते हैं। मैंने नहीं कहा इनको निकालो, मैंने कहा इनको पीछे भेज दो, ये स्कूल की आदतें हैं, अभी तक पीछे जाके वड़ा पाव खाना है। बी सीरियस। अगर आपके अंदर इस तरह का जीवन है, अब तक आपके अंदर वही जलन, क्रोध, गुस्सा भरा पड़ा है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मसीह का जीवन आप में नहीं है। क्योंकि जब यीशु का जीवन आएगा, ये सारी बातें निकल जाएंगी। फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर वो ख्याल देगा जो 2021 साल पहले वो यीशु के अंदर देता था। मैं बंद करने से पहले एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आप में से हर एक को पाक रूह दिया है। और याद रखिएगा, यीशु का आत्मा, यहोवा का आत्मा, शांति का आत्मा, ये आत्मा, वो आत्मा, ये सारे नाम उसके बाद में पड़े हैं। उसका पहला नाम है पवित्र आत्मा, क्योंकि वो मनुष्य को पवित्र करता है। उसका पहला काम मनुष्य को पवित्र करना है। कहां पर? उसके भीतरी जीवन में, उसकी इनसाइड लाइफ में। एक बहन अगर आपके सामने जाएगी ना, तो आपका बॉडी आपको यह ख्याल देगा कि कितनी प्रिटी है, देख कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन पवित्र आत्मा को कहेगा शी इज योर सिस्टर, वो तेरी बहन है, बहन की निगाह से देख। अगर आपके अंदर ये जीवन नहीं है, किसी को देखकर ऐसे ख्याल नहीं आते हैं, तो मेरे भाई, मेरी बहन, आपको घुटने टेक कर एक बार फिर से अपनी सच्ची दिशा प्रभु को बताने की जरूरत है, ताकि वो आपको पवित्र आत्मा से भर पाए। अदरवाइज अगर आपको यहां से जाके वैसा ही जीवन जीना है, योर विश, कंप्लीटली योर विश। मैं अपने कलीसिया को कंट्रोल नहीं करता हूं तो आपको कहां से कर पाऊंगा? मैं हमेशा कहता हूं,
एक रियल पास्टर वो होता है जो कभी भी आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करेगा। वो चर्च में डिसिप्लिन जरूर रखेगा, लेकिन कोई कहता है घर खरीदने से पहले मुझसे पूछो, शादी करने से पहले मुझसे पूछो, ये करने से पहले मुझसे पूछो। मैं इस मिनिस्ट्री में बिलीव ही नहीं करता कि हम किसी की भी लाइफ को इतना कंट्रोल करें कि वो आदमी हर चीज हमारे भय से करे। याद रखिए, एक भेड़ की सच्ची पहचान यही होती है, सिखा के छोड़ दो, आपको पता चलेगा वो कहां तक पहुंची है। 3.5 साल तक उसने उनको सिखा के उन्हें छोड़ दिया, अब देखूं कि तुम कहां जाओ। लेकिन बड़े प्यारे थे वो, सब उसके पास लौट आए थे। नूह ने कबूतर छोड़ दिया और वो कबूतर वापस लौटा, कौवा नहीं आया। पढ़ के देखिए, डव वापस आया। पिक्चर ऑफ द होली स्पिरिट, आत्मा से भरे हुए लोग स्वामी के पास वापस लौटेंगे। चलिए हम इस मैसेज को यहीं आज खत्म कर रहे हैं, और मैं बिलीव करता हूं आपने समझा होगा, पवित्र आत्मा से भरना प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भरना है। और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रेयर करूं कि परमेश्वर आपको इस आत्मा से भरे? आइए हम खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। ब्रदर प्लीज कम, प्लीज कम। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखें बंद करें। ओ वर्शिप यू लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करें। अगर आप सच में सीरियस हैं कि यस ब्रदर, जिस जीवन का आपने जिक्र किया है ये मुझे चाहिए, मेरे अंदर भी ऐसे ही ख्याल उठते रहते हैं, मुझ पर दया कर। ना मैं अकड़ा अकड़ा, ना मैं थकड़ा थकड़ा, करांगी महिमा महिमा है खुदा। स्लो, यस, थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखें बंद। वर्शिप यू लॉर्ड। ना मैं अकड़ा अकड़ा, ना मैं थकना थकना, करांगी महिमा महिमा है खुदा। आपकी बारी है। जीसस वी वर्शिप यू। ना मैं अकड़ा वी लव यू। एक्सॉल्ट योर नेम। थकना आइए उसके लिए आराधना करें। ये समय है वो आपको अपनी आत्मा से भर देगा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए, Yes, मुक Lord. गए अथरू सुख गए खुदा। बिलीव के साथ बोलेंगे, विश्वास के साथ। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। ना कोई लभ्या हो, ना कोई लभ्या, ना कोई होना तेरे जैसा सोना है खुदा। ना कोई लभ्या, ना कोई होना तेरे जैसा सोना है खुदा। जीवन मिलिया आशीष आइए हम सब गाएंगे उसके लिए। ठहरी बरकत आई है खुदा। चाज चढ़ गए डुबे भी तर गए दुश्मन हर गए। थैंक यू जीसस। जितने भी बच्चे हैं 11 और 12 ईयर्स से कम आ गए। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। हो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा।
ना कोई लभ्या लभ्या ना कोई होना होना तेरे जैसा सोना सोना है खुदा हो ना कोई लभ्या लभ्या ना कोई होना होना तेरे जैसा सोना सोना है खुदा वो जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है अब जितने बच्चे हैं, कम ऑन लिफ्ट योर हैंड्स, आंखें बंद करो। खुदा मेरे पाक रूह से भर, फिल देम, फिल देम। वन सेकंड, क्या इनमें से कोई बच्चा बीमार है? क्या हुआ है? जब वर्शिप कर रहा था, मुझे प्रभु ने कहा एक बच्चा है जिसे ब्लड कैंसर है। हम विश्वास करते हैं खुदा इसे नया जीवन दे रहा है। प्रभु हम दुआ करते हैं, ये मरेगा नहीं, ये जिएगा, आमीन, और तेरी आराधना करेगा। हम यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, ये तेरा प्रचारक बनेगा, हर एक को बताएगा कि खुदा ने मुझे ब्लड कैंसर से निकाला था, और ये न तो बल से हुआ न शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा। फिल हिम लॉर्ड, आई कमांड ब्लड कैंसर बी गॉन इन जीसस नेम। ना कोई होना लभ्या ना कोई होना होना तेरे जैसा सोना सोना है खुदा हो ना कोई लभ्या लभ्या ना कोई होना होना तेरे जैसा सोना सोना है खुदा ईमान जो मैं करिया पल्ला यसू दा फड़िया उन्हें तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करिया उन्हें तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करिया चाजे चढ़ गए डुबे भी तर गए दुश्मन घर गए खुदा हो जीवन मिलया आशीष ठहरी वर्शिप यू जीसस, बरकत वर्शिप यू आई है खुदा हो बरकत आई है खुदा हो चाचे चढ़। आप में से जितने भी लोग बीमार हैं, बदन के जिस भी हिस्से में आपको दर्द है, वहां अपना हाथ रखिए। पिता यीशु के नाम से तेरे दास हम मिलकर दुआ करते हैं, जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, नई नई भाषाएं बोलो, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु के नाम से यहाँ जितने भी लोग हैं, इनमें से जो भी बीमार हैं, चाहे उन्हें कोई भी तकलीफ क्यों न है, प्रभु यीशु के नाम में वे चंगे हो जाएं। Every sick body shall be healed in Jesus name। तू हर एक को ब्लेस कर खुदा, तू हर एक को आशीषित कर। हम तुझे सारी महिमा देते हैं, हम तुझे सारा आदर देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। 1 सेकंड, हम खड़े रहेंगे। जितने बच्चे आगे आए थे, अगर आपके पेरेंट्स यही हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं आपके बच्चे के लिए। याद रखिए, हो सकता है आप अपने बच्चों में एक रिबेलियस नेचर देखते हैं,
बात नहीं मान रहा, देर से मान रहा, फोन लेके बैठा हुआ है, मैं आपको एक सलाह देता हूं, आपको इन पे काम करना है। हर बार इन्हें टोकिए मत, क्या है क्या है क्या है क्या है। खुदा से इनके लिए दुआ करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके बच्चे आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र बनेंगे। लेकिन इन बच्चों के लिए दुआ कीजिए। और जिन बच्चों पे मैंने हाथ रखा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लाइफ में सबसे पहला काम आपके लिए बाइबल पढ़ना नहीं है। आपके लाइफ में सबसे पहला काम है अपने पेरेंट्स को ओबे करना। एंड दे रियली लव्स यू। जब वो कुछ मना करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जानते हैं कि आप ठोकर खाओगे, इसलिए मना करते हैं। मुझे परमेश्वर ने बोझ दिया इस कलीसिया में आने वाले बच्चों के लिए, और मैं जानता था एक बच्चा है जो बीमार है, और हम बिलीव करते हैं प्रभु ने उसको शिफा दी है। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। हमने सबके लिए प्रार्थना की है। आज हम किसी से नहीं मिल पाएंगे, कल की मीटिंग में मैं आप सबसे मिलूंगा, और कल की मीटिंग में हम आपसे बात भी करेंगे। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं, और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है,
कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है। उनको इससे मतलब है क्या आया है, वचन में क्या आया है, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दे। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा। और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग। इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।